अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री की कमान संभालने के 24 घंटे के भीतर प्रतिदिन 700 लीटर मुफ्त पानी देने का किया वादा। उपराज्यपाल ने केजरीवाल से 3 जनवरी तक बहुमत साबित करने को कहा। कोयला मंत्रालय का आवंटित कोयला खदानों में निर्धारित समय पर खनन शुरू नहीं किए जाने पर जिंदल स्टील, टाटा स्टील, हिंडाल्को सहित 5 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 2002 के दंगा मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ जकिया जाफरी की याचिका पर अहमदाबाद की अदालत आज सुना सकती है फैसला। क्लोजर रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी और 58 अन्य को दी गई थी क्लीन चिट। गुजरात में महिला आर्किटेक्ट की जासूसी मामले में गुलेल.com द्वारा जारी कुछ और टेप। कर्नाटक में रखी गई उस महिला पर नजर। कांग्रेस के सांसदों ने गृह मंत्रालय से जांच की मांग की। सेना ने किए जम्मू कश्मीर के माछिल सेक्टर में 2010 के फर्जी मुठभेड़ मामले में एक कर्नल सहित 2 अधिकारियों और 4 अन्य के खिलाफ दिए कोर्ट मार्शल के आदेश। फर्जी मुठभेड़ में गई थी 3 नागरिकों की जान। आईएएस और आईपीएस जैसी सेवाओं में पदोन्नति के लिए राज्य प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं के अधिकारियों को अब देनी होगी यूपीएससी की 4 चरण की परीक्षा। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने किए नियमों में परिवर्तन। अमेरिका ने कहा घरेलू कर्मियों के रोजगार का मुद्दा अब भारत के साथ द्विपक्षीय बातचीत के एजेंडे में रहेगा शामिल। देवयानी के वकील ने कहा अमेरिकी अधिकारियों ने वीजा धोखाधड़ी के आरोपों पर उनकी गिरफ्तारी और जांच में की है गड़बड़ी। संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में दक्षिणी सूडान को लेकर भारतीय चिंताओं पर जताई गई सहमति। प्रस्ताव भारतीय सैनिकों द्वारा बाबा झेली जा रही कठिन परिस्थितियों से संबंधित है। इस साल भारत अपने 7 सैनिक गंवा चुका है। मिस्र में सेना समर्थित अंतरिम सरकार ने मुस्लिम ब्रदरहुड को आतंकी संगठन दिया करार। ये कदम एक बम धमाके में 16 लोगों की मौत के बाद उठाया गया। सरकार ने हमले में मुस्लिम ब्रदरहुड का हाथ बताया। भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रहे तुर्की की राष्ट्रपति एर्दोगान की सरकार में भारी फेरबदल। 3 और मंत्रियों के इस्तीफे, 11 नए मंत्री शामिल। रूस ने ग्रीन पीस के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आपराधिक मामले किए खत्म। परियोजनाओं का विरोध करने वाले 30 प्रदर्शनकारियों में से 29 के खिलाफ लगे आपराधिक केस में माफी देने का आदेश किया जारी। इराक की राजधानी बगदाद में क्रिसमस के दिन 2 स्थानों पर एक ही समुदाय के लोगों को निशाना बनाकर किए गए विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 44 हुई। सीरिया में सरकारी बलों और विद्रोही गुटों के बीच हिंसक संघर्ष का सिलसिला जारी। पिछले 1 हफ्ते में सरकारी बलों के हमले में 300 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है मौत। ब्रिटेन में दक्षिणी और केंद्रीय इंग्लैंड के कई इलाकों में लगातार बारिश और बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न। आपात एजेंसियों ने इस इलाके में सैकड़ों लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। तकरीबन 50,000 घरों में बिजली आपूर्ति रही बाधित। ब्राजील के एस्पिरितो सेटो सूबे में पिछले 1 हफ्ते से हो रही जबरदस्त बारिश से अब तक 22 लोगों की मौत, 46,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। पोप फ्रांसिस ने क्रिसमस के मौके पर पश्चिम एशिया शांति वार्ता की सफलता, सीरिया एवं अफ्रीका के दूसरे युद्धग्रस्त देशों में शांति और शरणार्थियों के लिए सम्मान सहित बेहतर विश्व की कामना की। गौरतलब है कि इन देशों में लंबे समय से संघर्ष चल रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच आज से डरबन में होगा शुरू। पहले टेस्ट में ऐतिहासिक ड्रॉ खेलने वाली दोनों ही टीमें ये मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने की कोशिश करेगी। एक शानदार करियर के बाद दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर जैक कलिस ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। हालांकि वे खेलते रहेंगे 1 दिवसीय मैच।
मोहम्मद हफीज के सीरीज में लगातार तीसरे शतक और स्पिनर सईद अजमल की शानदार गेंदबाजी के चलते पाकिस्तान ने चौथे वनडे मैच में श्रीलंका को दी 8 विकेट से मात। 5 मैचों की श्रृंखला में बनाई 3-1 की विजयी बढ़त। 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी के आज 9 साल हुए पूरे। करीब 2,38,000 लोगों ने गंवाई थी अपनी जान। हिंद महासागर क्षेत्र के 14 देश हुए थे प्रभावित।